नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। यह हथेली भारत की राजधानी दिल्ली से आई है और यहां पर चर्चा का विषय बनेगी किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं को, उनके रेखाओं को समझकर हम अपने जीवन की बहुत सारी कमियों को दूर कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में हम सचेत भी हो सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली हैं। आइए चर्चा करें इस हथेली पर जो दिल्ली से आई है। देखिए, हथेली विश्लेषण में या एनालिसिस में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि हथेली का आकार क्या है और हथेली के का रंग क्या है। तो आप देखिए, इस हथेली का जो रंग है वो गुलाबी है। ये कुछ गुलाबी कलर में हथेली बनी हुई है आपकी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह हथेली जो है गुलाबी कलर में है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है धन पक्ष के लिए। लेकिन पूरा गुलाबी होने से ही नहीं ज़रूरी है कि आदमी बहुत धनवान होगा। रेखाओं का भी बड़ा महत्व होता है, लेकिन गुलाबी कलर हथेली के लिए शुभ माना गया है। इस हथेली में जो प्रमुख रूप से एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, वो है इस अंगुली को ध्यान से देखा जाए, जो कि हमारी छोटी अंगुली कहलाती है। देखिए ज़रा सा, ये अंगुली इस अंगुली की तरफ यानी माध्यमा की ये अनामिका की तरफ झुकी हुई है। ऐसे लोग थोड़ा सा बहस में या जो ऐसे कार्य हैं जहाँ पर माइंड से काम किया जाता है, जैसे एक प्रकार से इन्हें ब्रोकर कह सकते हैं, या जहाँ पर मतलब बिचौलिया का काम होता है, बैंक का काम होता है, ऐसे कामों में थोड़ा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं, ऐसे लोग थोड़े बहस में भी आगे हो सकते हैं, तर्क वितर्क करने में, और थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है। ये अंगुली का तिरछा होना ये बताता है कि अगर छोटी अंगुली अनामिका की तरफ झुकी है तो व्यक्ति थोड़ा वाचाल होगा, माइंड से आगे होगा, एक्टिव होगा। कहीं कहीं पर ऐसे लोग अच्छा ब्रोकर या जो दलाल का काम होता है वो भी करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा चांस ज़्यादा होता है। अब आइए चर्चा करते हैं आपकी रेखाओं पर, आपके हथेली के पूरा विश्लेषण पर। देखिए, आपकी हथेली में जो प्रमुख रेखाएं आपको दिखाई देंगी वो इस कदर से हैं। यहाँ से आपकी जीवन रेखा है, और यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से आपकी हृदय रेखा है। ये जो आड़ी रेखाएं हैं शुक्र पर्वत पर हैं, ये पर्वत आपका शुक्र है। और ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है। ये सारी राहु रेखाएं हैं जो इस तरह से आके कटी हैं। तो ये आपकी प्रमुख रेखाएं हैं। अब हम इन रेखाओं का पूरा विश्लेषण शुरू करेंगे कि आपका जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे क्या होता गया और आगे क्या होने की संभावना है। हमारे दर्शकों से विनम्र निवेदन है, ध्यान रखें और बिल्कुल पूरे कोशिश से हमारी बातों को समझें, सुने और अपने ही हथेली को देखें या दूसरों का भी देखें। तो शुरुआत की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो हम व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क रेखा को सबसे पहले देखते हैं। पहले तो मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसमें हथेली का मैं प्रकार देखता हूँ कि हथेली किस प्रकार का और हथेली का रंग क्या है और अंगुलियाँ कैसी हैं। ये मेरे एनालिसिस का पहला आधार बनता है, लेकिन वो चीज़ मैं यहाँ पर अभी नहीं समझा पाऊँगा आप लोगों को, थोड़ा कम पॉसिबल है, लेकिन मैं कोशिश वो भी करूँगा कभी समझाने की। अब हम जहाँ तक उसके बाद देखते हैं रेखाओं में, तो मैं सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा देखता हूँ। उसका कारण क्या है, जो व्यक्ति का मस्तिष्क जैसा व्यक्ति का दिमाग होता है, जीवन में लगभग लगभग वैसे ही वो कार्यों की तरफ आकर्षित होता है। वरन सभी रेखाओं का एक अपना महत्व है, जरूरी नहीं है कि केवल मस्तिष्क रेखा महत्वपूर्ण है, लेकिन सारी रेखाएं महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं अपना प्रियोरिटी माइंड लाइन पे पहले देता हूँ कि व्यक्ति मानसिक रूप से कैसा है। देखिए, आपकी मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ तक जो जीवन रेखा से ही जुड़ी है, ये देखिए इधर जीवन रेखा चली आई है और यहाँ तक मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है, फिर इधर ऐसे चली आई है। और ये पर्वत जो है ये मंगल का श्रेणी है, मंगल पर्वत के श्रेणी में आता है। देखिए, जो व्यक्ति विशेष हैं, आप जो भी हैं, आप मानसिक रूप से काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी दिमागवादी हैं, तर्क वितर्क करने वाले हैं, संवेदनशील हैं, इमोशनल भी थोड़ा हो सकते हैं और तार्किक भी हैं। और क्रोध का कारण भी यही बनेगा, क्रोध भी यही थोड़ा बहुत दिलाएगा, क्योंकि ये जब रेखा यहाँ तक जुड़ी होती है तो व्यक्ति तार्किक, भावनात्मक और थोड़ा सा क्रोधी होता है। हथेली का रंग लाल है तो क्रोध आना थोड़ा और स्वाभाविक हो जाता है।
अब यहीं पर चिंता करेंगे राहु रेखाओं, सॉरी यहीं पर चर्चा करेंगे राहु रेखाओं की। देखिए मस्तिष्क रेखा तो आपने नोटिस कर लिया कि यहाँ तक जुड़ी है, उसके बाद इधर चली आई है, सॉरी इधर चली आई है, और ये जीवन रेखा है। आप देखिए यहीं पर आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें हथेली में काट रही हैं, आप देखिए ऐसे ऐसे काट रही हैं। अब इधर भी काटी हैं, ऐसे आगे भी। तो जो जीवन का पड़ाव है, इधर से हम वर्ष की काउंटिंग करते हैं, जीवन व्यक्ति का जीवन जो प्रारंभ होता है हम यहाँ से उसकी गणना करते हैं। 0 वर्ष, फिर 6 वर्ष, 7 वर्ष, ऐसे 14 वर्ष, 15 वर्ष, मतलब ऐसे ही काउंटिंग करते आगे बढ़ते जाते हैं, इधर ही हम। अब राहु रेखाओं की चर्चा करिए। देखिए यहाँ पर एक राहु रेखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी छोटी सी है, और यहाँ पर भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति का जीवन प्रारंभ हुआ, खैर व्यक्ति बुद्धिमान रहा प्रारंभिक अवस्था से ही, यानी कि अपने जो जीवन का शुरुआत इनका हो वहाँ से भी ये बुद्धिमान रहे, लेकिन राहु रेखाओं की अधिकता है। देखिए यहाँ पर राहु रेखाएं शुरू से ही हैं, तो व्यक्ति शुरू से ही कई प्रकार की चुनौतियों का, यानी अपने जीवन के शुरू में ही लगभग जो वर्ष शुरू होता है जीवन का, जैसे हम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष के होते जाते हैं, तो हमारे सामने चुनौतियां, स्ट्रगल, बहुत मेहनत होता है। कई लोगों के जीवन में होता है, कई लोगों का थोड़ा आसान भी होता है, बैकग्राउंड अच्छा रहता है तो उनका आसान हो जाता है, आराम से पढ़ाई, लंदन, विदेश, कहीं अमेरिका, मतलब कहीं ना कहीं आराम से अपना सेटल होके पढ़ते हैं, उतना स्ट्रगल नहीं रहता है। और कुछ लोगों को अपने कदमों पर ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर राहु रेखाएं अधिक है, तो व्यक्ति अपने कदमों पर शुरू के वर्षों से ही, जो आपका समय शुरू हुआ 19, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 22, 23, 24, 25 वर्ष, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से भी परेशान करने वाला, मानसिक रूप से भी, अपनों से भी, जिम्मेदारी भी, क्योंकि अब भाग्य रेखा की भी बात कर लेंगे तो इसका राहु का भी बात कर लें, तो ये शुरू में ही राहु रेखाएं प्रेजेंट हैं और आगे भी ऐसे प्रेजेंट होती चली गई हैं। मतलब आपका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा, और एक प्रकार से कई प्रकार के दिन आपने देखे, कई प्रकार की चुनौतियां आपने देखी इन रेखाओं के कारण, जो ये खड़ी खड़ी ऐसे हैं इस कारण से। अब भाग्य की यहीं पर चर्चा करेंगे। देखिए आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है ये यहाँ से दिखाई दे रही है आगे, यानी इधर का जो क्षेत्र है इसमें भाग्य रेखा नहीं, यहाँ भी भाग्य रेखा ऐसे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब आपसे बता दें कि इधर भाग्य रेखा जो नहीं है, इस इतने एरिया में जो मैंने नीले रंग से ड्रॉ किया है, ये बताता कि शुरुआती वर्ष में व्यक्ति को काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि वो शुरू में काफ़ी भाग्यशाली नहीं था, इसलिए अपने पैरों पर खड़े होने में और मेहनत करने में बहुत ही भाग्य को बनाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा था। तो ये शुरू में तकरीबन 25 से 30 वर्षों तक इन्होंने भाग्य को बनाया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, मतलब कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, फिर आगे बढ़े। क्यों? उसका कारण क्या था? शुरू में भाग्य रेखा का ना होना और यहाँ पर राहु रेखाओं का अधिक होना व्यक्ति को शुरू से ही बड़ा ही संघर्षवान बना देता है। ठीक है, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये मैंने 25-30 की बात की। देखिए जीवन में बदलाव कब आता है, यहाँ देखिए गुरु की एक रेखा है जो वही 25-24 के आसपास से है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब है जब कोई भी रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए, जीवन रेखा से निकलकर, कोई भी रेखा अगर जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर चली जा रही है, ये जीवन रेखा जो हरे रंग से मैंने ड्रॉ किया है, खींचा है, और नीले रंग वाली जैसी रेखाएं हैं जो गुरु पर्वत की तरफ जाने का इशारा कर रही हैं जीवन रेखा से, तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे अच्छे कदम उठाता है पैसे को कमाने के लिए, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो और कोई प्रोफेशन अपनाए, लेकिन वो धन आगमन करता है जीवन में। तो इन्होंने धन आगमन काफ़ी किया क्योंकि गुरु रेखाएं हैं। ठीक है, तो मतलब शुरू से ही, जैसे शुरुआती वर्षों से ही धन आगमन इनका बना रहा। देखिए 24-25 वर्ष का समय है, 26 वर्ष का लगभग लगभग तक, यहाँ पर भी इन्होंने धन आगमन की कोशिश की, कोई कदम स्टैंड किया जहाँ से धन पैसा कमाया इन्होंने। फिर देखिए ये 34-35 वर्ष का लगभग समय है, यानी कि 30 वर्ष के पहले भी इन्होंने स्टैंडिंग किया और 40 के पहले भी कई बार स्टैंडिंग किया, पैसे इन्होंने कई बार कमाए, अच्छा, यानी कि इन्होंने धन कमा लिया, अच्छा। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिए और समझिए, इन्हीं वर्षों में इन्होंने बहुत भांति भांति की समस्याएं भी देखी, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए राहु रेखा है जो इन्हें मानसिक रूप से तकरीबन 25 से 30 वर्ष की ये रेखा है, 25 से 30 वर्ष की रेखा है जो मैंने ड्रा किया, इन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया। फिर
27 वर्ष की ये रेखा है, किसी झगड़े झंझट से परेशान कर दिया, लोन कर्ज संबंधी समस्या से परेशान कर दिया। फिर देखिए ये भी परेशान ही किया, यानी शुरू के वर्ष में इन्होंने कई प्रकार से परेशानियां। फिर यहाँ पर देखिए एक रेखा आप देखेंगे ऐसे आई है। अब आपसे बता दें ये जो लगभग लगभग 28 से 35 वर्ष का समय है, ये जो बड़ी रेखा है 28 से 35 का समय है। इस बीच में इन्होंने बहुत ही बड़ी दिक्कत झेली होगी, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित या किसी अपने के दूर जाने से संबंधित, यानी प्रिय पात्र से इन्होंने घटनाएं देखी हैं। तो ये आपका रेखाएं हैं आपकी। और फिर देखिए आगे इन्होंने धन खूब कमाया, उसका कारण है ये रेखा। ये देखिए बहुत ही अच्छी रेखा है जो इनको अत्यधिक धन कमाने की कोशिश की है। और ये समय भी तकरीबन 28 वर्ष के बाद का ही है, यानी कि वही 35-36 जो भी आप मान लीजिए, लेकिन 28 के बाद का ही समय है, क्योंकि ये हथेली का तकरीबन तीसरा पोर है, यानी कि 35 वर्ष तक का ये समय है। यहाँ पर इन्होंने धन कमाया और अच्छा कमाया, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भी अच्छा है इनका। ये देखिए ये भाग्य रेखा जो 35 वर्षों से काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने धन खूब कमाया क्योंकि भाग्य प्रभाव में आ गए। फिर ये एक रेखा गुरु की इधर आई है, जरा स्पष्ट रूप से देखें समझें। ये यहाँ से एक शाखा गुरु की आई है इस वर्ष में, यानी ये जो आपका 45-50 जो भी समय है, इसमें भी इन्होंने पैसा कमाया है। खैर ये विभिन्न कई प्रकार की परेशानियों से भी जूझते रहे, राहु रेखाओं के होने के कारण आगे पीछे लगातार ये जूझते रहे, लेकिन धन भी इन्होंने कमाया गुरु रेखा के होने के कारण। और भाग्य यहाँ से प्रभावशाली है, यानी कि 40 वर्ष से भाग्य बहुत प्रभावशाली है। ये देखिए ये समय जहाँ से भाग्य इनका निकला है तकरीबन 40 से बहुत अच्छा है। तो 40 वर्ष से इनका भाग्य बहुत अच्छा है, तो इन्होंने धन संपत्ति ये सब एकत्रित किया, लेकिन भांति भांति की समस्याओं से गुजरे, कई प्रकार की जिनका नाम नहीं हम ले सकते, कई प्रकार की समस्याएं इन्होंने देखी। आगे बात करते हैं। देखिए जो इनका वर्तमान समय चल रहा है, तकरीबन इन्होंने बताया कि इनकी आयु शायद 55 वर्ष या 56 वर्ष की है। इसमें देखिए ये देखिए आप ये रेखा आप ध्यान से देखिए, ये वाली और इसके बाद ये वाली और ये रेखा जो इस तरह से देख रहे हैं आप, ये आपको बता दें कि व्यक्ति को बहुत ही परेशान करने वाली हैं। अगर जीवन रेखा से, ये देखिए ज़रा, ये हमारी जीवन रेखा होती है, अगर जीवन रेखा से इस तरह की कोई रेखा ऐसे ऊपर आती देखे तो व्यक्ति को कर्जा संबंधित, लोन संबंधित, हानि संबंधित, यानी घाटा संबंधित हानि हमारे जीवन में कई प्रकार के हमको नज़र आते हैं। हमको कर्ज संबंधित समस्या नज़र आती है, स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखने को मिलती है। यानी ये कुल मिला के ये ऊपर जाना, जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर जाए इस तरह से, तो वो शुभ नहीं है, व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करती है, वो व्यक्ति को कर्जे या मानसिक रूप से दिक्कत देने की कोशिश करती है। ये तकरीबन इनकी आयु जो 54, 55, 53 ये सब बीत रहा है, इसी का ही है, समय के पार्ट में है, क्योंकि ये 50 वर्ष का समय है, यहाँ पर ये 54, 53, 55 का है, तो इसी समय में लगभग ये चल रहे हैं जो समस्या देख रहे हैं हम। आगे हम बात करेंगे इनका जो समस्या है वो निवारण होगा कि नहीं। ये देखिए ये एक रेखा है, इस रेखा के आसपास इनकी समस्या का निवारण होगा, जो तकरीबन 55 से 60 वर्ष के आसपास के अंतराल में होगा, इसमें निवारण होगा। और आगे बढ़ें तो देखिए समस्याएं इन्होंने इन वर्षों में बहुत भयंकर भयंकर देखी हैं, क्योंकि जीवन रेखा से ऊपर जाने वाली रेखा परेशान करके रख देती है। तो इस तरह से इनकी रेखा, अब हम चर्चा करते हैं आपकी स्वास्थ्य रेखा पर। ये देखिए आपकी स्वास्थ्य रेखा है हथेली में, और जब किसी भी व्यक्ति के हथेली में स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट दिखाई दे तो वो शुभ संकेत नहीं है। इस तरह से एकदम सीधी रेखा का होना, स्वास्थ्य रेखा तो ठीक है, लेकिन तब भी स्वास्थ्य ठीक भले ही है, तब भी आपको हथेली का रंग लाल होने के कारण बीपी या शुगर संबंधित दिक्कत और पेट यानी पेट की दिक्कत जो होती है डाइजेशन संबंधित आने की संभावना बनी हुई है। ये स्वास्थ्य रेखा से आपकी प्रेडिक्शन हो रहा है। और आपकी आयु की भी गणना करें, आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन रेखा से जब स्वास्थ्य रेखा कनेक्ट होती है तो उस पड़ाव पर व्यक्ति के जीवन का अंत लिखा होता है। जो ये समय आप देख रहे हैं स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा का कनेक्टिंग, ये तकरीबन मुझे लगता है कि 80 से 82 वर्ष तक मैक्सिमम है, यानी 80 वर्ष के आसपास से इनके जीवन का अंत कहा जा सकता है एक प्रकार से। ऐसा किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन जो केमिस्ट्री है,
जो आपकी हस्तरेखा ज्योतिष है उसके अनुसार स्वास्थ्य रेखा का जीवन रेखा से मिलना शुभ नहीं है। उस पड़ाव पर व्यक्ति के जीवन के अंत की सूचना व्यक्ति के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण दी जाती है। तो ये स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा की बात करेंगे, शुरू से ही आप थोड़ा रोमांचकारी या रोमांचक प्रकार के आदमी रहे और कुछ लोगों से तालमेल भी आपका अच्छा नहीं रहा और कुछ लोगों से काफ़ी अच्छा रहा। ये आपकी हृदय रेखा से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हृदय रेखा गुरु पर्वत पे है, तो दिल के आप काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग आपको समझने में गलती करेंगे। ग्रहों में देखिए तो गुरु प्रधान है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा दूँ इस हथेली में विश्लेषण के समय। देखिए ये हथेली विश्लेषण है, बहुत सारी चीज़ें हथेली में है, मैं सब कोशिश कर रहा हूँ बताने की। ये देखिए आप यहाँ पर गुरु पर्वत क्रास है इनका, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बना क्रास है, जो आपको अपने जीवन में किसी से बड़ा गहरा प्रेम करवाने की कोशिश किया है। जैसे होता ना कि हम अपने जीवन में किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और प्रेम का महत्व भी समझते हैं, तो आप जीवन में बहुत ही किसी से गहरा प्रेम भी किए हैं। गुरु पर्वत पर बना क्रास बताता है ये आपके बारे में, और यहाँ तक भी कि आप हो सकता था उनसे विवाह भी करना चाहते थे। ठीक है। आपका एक प्रश्न ये भी था कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये रेखाएं जो हैं समस्या का कारण बनी हैं। जैसे कर्ज संबंधी समस्या होती है, लोन होता है, या कोई प्रकार की घाटा मुनाफा का सवाल होता है, तो ऐसी समस्याएं आपने पूछा था कि सर कब खत्म हो जाती हैं। तो आपको बता दूं कि आपको इन समस्याओं से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है, आपकी भाग्य रेखा अब सही चल रही है। जिस पड़ाव पर आप हैं वहाँ पर आपका भाग्य अच्छा है। इस कारण से इन समस्याओं पर आप कभी भी विजय प्राप्त करेंगे, और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाग्य आपका अच्छा है। तो जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो तो रहेंगी, कहीं ना कहीं खत्म भी होंगी अपने समयानुसार, लेकिन आपके भाग्य के प्रभाव में वो शून्य हो जाएंगी। आपका भाग्य अच्छा है तो आप उन समस्याओं को झेलने में बिल्कुल सक्षम और विजयी बनेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं, आपका प्रश्न था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोडिक्शन में। थोड़ा मैं वीडियो रोक रोक कर बना रहा हूँ क्योंकि बोलते बोलते थकावट आ जाती है, तो थोड़ा सा मैं रोक रोक के कार्य कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ें तो इनके हथेली में, आपकी हथेली में जो भी हैं, आते हैं सूर्य रेखा की तरफ, देखते हैं। देखिए सूर्य रेखा इस तरह से घूम कर गई है, और आपसे बता दें कि सूर्य रेखा इनकी काफ़ी अच्छी है, आपकी इस तरह से घूम के गई है। देखिए सूर्य रेखा के अच्छे होने के कारण आप काफ़ी नामी व्यक्ति बनेंगे, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति भी बनेंगे, और नाम भी आपका आने वाले समय में रहेगा और है भी। और इसके बाद ग्रहों में गुरु प्रधान है, कुछ सामाजिक कार्यों में भी आपको दिलचस्पी दिलाएंगे और कुछ सामाजिक कार्य करवाएंगे आपसे। दया भी आपके अंदर काफ़ी देने वाले हैं, दयालु आपको बनाने वाले हैं, ये गुरु पर्वत की महिमा होती है। शनि के कारण थोड़ी ईमानदारी आएगी, बुध के कारण वाणिज्य भाव, बिजनेस, व्यापार एक्टिव रहेगा और मानसिक रूप से आप एक्टिव रहेंगे। हृदय रेखा आपके जो है वो प्रिडिक्शन करती है कि आपको अपने चंचल भावनात्माओं चंचल जो भावनाएं होती हैं उन पर थोड़ा काबू पाना चाहिए। जो आप भावना आपका है और चंचलता जो है उस पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि हथेली का रंग लाल है और हृदय रेखा कई शाखाओं में है, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी, तो वे थोड़ी सी चंचलता देती है, व्यक्ति को प्रेम मोहब्बत कराने का शौक दे सकती है। तो यहाँ पर आपको काबू थोड़ा रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ अहम बिंदुओं को चर्चा करेंगे। जैसे इस समय में आप काफ़ी परेशान हुए थे, क्योंकि राहु की ऐसी रेखा बहुत ही परेशान करती है आपको या किसी को भी। इसमें आप काफ़ी परेशान हुए थे और यहाँ पर भी काफ़ी परेशान है, जो आपका वर्तमान समय है, लेकिन चिंता का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग्य अभी आपका ठीक है आगे चलकर, और अभी से भी ठीक ही है। भाग्य इधर प्रभावशाली है, तो चिंता का विषय नहीं, चिंता आपको नहीं करना चाहिए। देखिए हथेली विश्लेषण है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हैं जो हम नहीं बता रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लगभग हम जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करने में आगे रहते हैं, सोचते हैं जीवन के महत्वपूर्ण बातों को आगे बता दें। और जो थोड़ी सी देखिए हथेली है, एक हथेली के विश्लेषण में तकरीबन मुझे 2 दिन तक बोलना पड़ सकता है, इतनी रेखाएं होती हैं। लेकिन एक शॉर्ट होता है ना कि सारांश में बताते हैं क्या कैसे हैं आप और क्या चीज़ें हैं। और आप दर्शकों से निवेदन है कि बने रहें हमारे साथ, किसी प्रकार का बोरियत न महसूस करें।
आइए चर्चा करते हैं आपकी विवाह रेखा पर। आपकी ही हथेली है जिनका विश्लेषण हो रहा है। ये देखिए विवाह रेखा का पोर्शन होता है। हथेली थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर छोटी, सॉरी, देखिए पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन बहुत नहीं है जितना चाहिए। आपको बता दूं कि देखिए ज़रा, अगर यहाँ पर छोटी रेखा कोई होगी इस तरह से, सॉरी सॉरी, ये इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। अगर ऐसे छोटी रेखा है जो रेड लाइन में मैंने ड्रॉ किया है, तो बिल्कुल जान लीजिए कि व्यक्ति को जीवन में अपने किशोरावस्था में ही कई लोगों से प्रेम करवाता है, कई लोगों से प्रेम मोहब्बत इसको होता है और गहरा होता है। चर्चा तो आपकी हथेली की रेखाओं की करेंगे हम। देखिए ज़रा, ये रेखा जो है वो विवाह के लिए उत्तम है। अगर आप तकरीबन 25-26 वर्ष से 27, यानी 25 से 27 वर्ष तक विवाह किए होंगे तो काफ़ी बेहतर आपके लिए रहने वाला है। इससे पहले भी छोटी रेखाएं प्रेजेंट है तो विवाह के लिए वो योग बनाती हैं, लेकिन इस हथेली में दिख नहीं रहा है छोटी रेखाएं। वरन होंगी, ऐसी छोटी रेखाएं हो सकती हों, पॉसिबल हों, लेकिन इसमें अभी दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो विवाह के लिए योग बनाता है, व्यक्ति का मन विवाह के लिए किशोरावस्था में ही भागता है। किसी से प्रेम मोहब्बत इश्क के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन 25 से 27 वर्ष में विवाह होने की संभावना है। और आपसे बता दूं, अगर इन्होंने वहां पर विवाह नहीं की, क्योंकि उसके बाद भी एक रेखा है, तो तकरीबन 30 वर्ष के बाद भी इनका विवाह होने की संभावना है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहेंगे सर साफ साफ बताइए। देखिए, अगर इन्होंने ये 25 से 27 वर्ष वाला विवाह किया होगा तब भी इनके जीवन में प्रेम संबंध विवाह के बाद रहे, एक से अधिक रहे। क्योंकि 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 विवाह रेखा के बाद भी इनकी रेखाएं हैं विवाह वाली, जो प्रेम का द्योतक हैं विवाह के बाद भी। तो इस प्रकार से इनका ये बायां हथेली था जिसमें हमने विवाह रेखा को कवर किया। और देखते हैं इनकी हथेली, ये भी आपकी विवाह रेखा वाली ही हथेली है और बायां हाथ है। ये आपका राइट है जिन पे हमने अभी विश्लेषण किया, और ये भी आपका राइट है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ज़रा गौर फरमा दें। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि सर लेफ्ट राइट का क्या चक्कर है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लेफ्ट हैंड है वो प्रकृति प्रदत्त माना जाता है। माना जाता है कि भगवान या ब्रह्मा या ईश्वर या गॉड वो हमारे जीवन में पहले से घटनाओं को लेफ्ट हैंड में लिखित करके देते हैं कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा दिन, आपको अच्छे दिन ऐसे देखने हैं, बुरे दिन देखने हैं, ऐसा स्वभाव, ऐसी चीज़ें, मैंने आपके बारे में सारी बातों को लिख के पहले से ही रखते हैं। जो लेफ्ट हैंड के अनुसार बताई जाती है। राइट हैंड के अनुसार, कर्म के अनुसार, जो व्यक्ति अपना कर्म करता है, भाग्य बनाता है, बिगाड़ता है, वो राइट हैंड में अंकित हो जाता है। जैसे आपको भगवान ने बोल दिया कि जाओ भाई राजा बनोगे, लेकिन कर्म ऐसे करते चल रहे हो आपकी बिल्कुल भिखारियों जैसा, तो वो राइट हैंड में भिखारी वाली रेखा रहेगी, लेफ्ट वाले में राजा का रहेगा। तो लेफ्ट राइट का चक्कर छोड़ देना चाहिए, राइट को ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि राइट आपका वर्तमान बताता है, आपका ये बताता है कि आप कर्मों से क्या बने हैं। लेफ्ट ये बताता है कि आपके लिए ये लिखा गया है, लेकिन क्या आप जो लिखा गया है उस पर पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं, ये दो बड़ी अहम बात है। तो ये लेफ्ट राइट का चक्कर होता है। ये लेफ्ट हैंड पे इनके विश्लेषण कर दे। लेफ्ट हथेली के अनुसार आप काफ़ी प्रभावशाली रहे, काफ़ी बुद्धिमान रहे, क्योंकि ग्रह बहुत उन्नत हैं, देख लीजिए आप भी। ये देखिए ज़रा, गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, शनि अच्छा है, फिर देख लीजिए आप बुध अच्छा है, इधर सूर्य बुध का भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो ग्रहों के प्रभाव में आप काफ़ी शुरू से ही एक्टिव रहे, टैलेंटेड रहे, माइंडेड रहे, दिमाग भी बड़ा तेज़ रहा आपका। और इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं कि हथेली में जो भाग्य रेखा है वो बहुत ही चर्चा का विषय बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए ज़रा, आपकी जो भाग्य रेखा है ये शुक्र पर्वत से है, क्योंकि ये पर्वत शुक्र है और यहीं के आसपास से भाग्य रेखा निकली है। तो आप जो है शुरू से ही तकरीबन 25-30 वर्षों तक काफ़ी समस्याओं से जूझते रहे, अपनों से, जिम्मेदारियों से, क्योंकि शुक्र की भाग्य रेखा व्यक्ति को जिम्मेदारी और परेशानियों का सामना करवाती है, बाद में सफल करती है 25-30 के बाद। तो इस तरह से आपकी भाग्य रेखा है और बाद में आपने बहुत कुछ किया। और यहाँ पर भी राहु रेखाओं का बंबार है, इस कारण से भांति भांति की समस्याएं, हर प्रकार की समस्या, कोर्ट से संबंधित, मुकदमे से संबंधित, वैसे भी हानि लाभ, यश अपयश, जो भी आप कह लीजिए, हर प्रकार की समस्याओं का सामना कराने के लिए आपके जीवन में आई। अच्छी बात है कि आपके यहीं पर देखने को मिल रहा है एक सपोर्टिंग लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल की रेखा है, जो व्यक्ति के जीवन में सभी समस्याओं पर
विजय प्राप्त करने में मदद करती है। कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली हैं, जीवन के थोड़ा प्रभावशाली हैं, इस कारण से समस्याएं आई उनको आपने देखा, उन पे विजय पाने की कोशिश की, सोचा समझा, परेशान हुए, आगे बढ़े। तो ये एक डिटेल में मैं एनालिसिस में थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य रेखा आप देखिए यहाँ पर कनेक्ट है, और स्वास्थ्य के लिए थोड़ी दिक्कत भी है, आपको दवा खाना पड़ सकता है, खा रहे होंगे, क्योंकि शुरू से ही स्वास्थ्य रेखा आपकी हथेली में प्रेजेंट है, तो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दे रही है। गुरु पर्वत यहाँ क्रॉस है, जिसके कारण आपको किसी से गहरा प्रेम हुआ और यहाँ तक कि शादी का भी मन बन सकता है। और गुरु पर्वत पर क्रॉस होना व्यक्ति को अत्यधिक प्रेम करने का संकेत करवाता है। और हथेली का रंग लाल है, क्रोध कम करना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत आने की संभावना है। उसके साथ साथ आपको अपनी चांचल मस्तिष्क पर थोड़ा काबू पाना चाहिए। भाग्यशाली होता है गुलाबी रंग, लेकिन नेगेटिव पॉइंट यही होता है थोड़ा भावनात्मक होते हैं, चंचल होते हैं, प्रेम मोहब्बत इश्क में भी ध्यान देते हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा इस पे काबू पाना चाहिए। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर एक चर्चा का विषय बनेगा सूर्य रेखा। यहाँ पर भी आपकी अच्छी है, सफलता प्राप्त करवाएगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है, लेकिन मैं कुछ गिने चुने चीज़ों को बता रहा हूँ। आपके जीवन के हर एक पहलू को मैं आपको पहले भी फ़ोन पर स्पष्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपके जीवन को जो रेखाओं की तरह एक वीडियो के रूप में कवर करके दे रहा हूँ, वो आपके लिए है यहाँ पर। बाकी तो देखिए इतने पहलू होते हैं कि वो कहा नहीं जा सकता, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। आयु आपकी वही है जो मैंने अभी उसमें बताई, 80 वर्ष के आसपास तक। तो ये रेखाएं हैं, और भी आपकी कोई हथेली नहीं, अब आपकी हथेली नहीं आई, तो इस प्रकार से आपका विश्लेषण लगभग लगभग एक प्रकार से कंप्लीट होता है। आपको जो भी आप दर्शक हमारे हैं जिनको भी हथेली का विश्लेषण करवाना है, देखिए हमारी कंसल्टिंग फी रिक्वायर्ड रहती है, और आप वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में। और इसके बाद भी आपको बता दें कि जो भी कमेंट के थ्रू आप पूछना चाहते हैं पूछें, हमें समय कम रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और आपकी जिसकी हथेली है, आपको जो भी और प्रश्न करना है आप मुझसे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार जुड़ाव लगाव होने के कारण मैं बहुत ही आगे जा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल निसंकोच आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग हस्तरेखा गुरु। थैंक यू।